देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का भी बैंक आरबीआई को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपके चीज क्लियर हो जाएगी कि आरबीआई को वास्तव में बैंकर ऑफ बैंक क्यों बोलते हैं। क्योंकि इतना काम भी करता है, तब इसकी इतनी तारीफ होती है। सबसे बड़ा बैंक इसीलिए बना रखा है, सेंट्रलाइज्ड बैंक के। ओके, अब हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द आरबीआई। अभी हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज द फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो भी फॉरेन करेंसी है उसका जो हमारा एक टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी बची रहे, डॉलर बचा रहे। अब इसके लिए आरबीआई ने कहा कि यार और तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जो हो रहा है वो तो हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन आरबीआई के दिमाग में एक चेंज आया कि क्यों ना हम एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। समझ रहे हो, एफसीएनआर इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रहा है। अब ध्यान से देखना कि मान लो यहाँ रामू नाम का लड़का है। रामू कहाँ रह रहा है, रामू रह रहा है फॉरेन में, अमेरिका के अंदर। अब रामू के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, रामू के पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। मान लो रामू के पास $10,000 पड़े। कितने, $10,000। अब रामू है तो इंडियन है, विदेशों को अंदर रह रहा है, उसके पास $10,000 रुपया पड़ा है। तो यहाँ पर एफसीएनआर फैसिलिटी वही है कि जैसे हम बैंकों के अंदर जाकर एफडी करवाते हैं, वैसे ही रामू चाहे तो या तो वहाँ के बैंक में अपना पैसा जमा करा दे, ठीक है, वहाँ पर एफडी वगैरह करवा दे। या सेकंड ये है कि अपना भारत के पास है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। इसमें क्या होती है कि फॉरेनर के पास जो भी डॉलर है वो यहाँ पर एफडी करवा लो। अब $10,000 को पहले क्या होता था, 4% 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट देता ही नहीं था। जो हमें यहाँ एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है उससे कम इंटरेस्ट देता था। अब इंटरेस्ट कम देने के पीछे रीज़न क्या है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई कह रहा है कि भैया एफसीएनआर में ये जो रामू है इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ कराओ। ऐसे कई सारे रामू वहाँ पर विदेशों के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उन सब का पैसा वहाँ पर अर्निंग तो कर रहे हैं, तो वहाँ के बैंकों में नहीं रख के इंडिया के बैंकों में रख दे। और भैया आप पैसा किसी को कब दोगे, कहीं पर एफडी कहाँ कराओगे जहाँ आप देखोगे यार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ है, सबसे ज़्यादा ब्याज दर कहाँ है, और जैसे ही ब्याज दर अट्रैक्टिव लगी आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि मान लो $10,000 रामू यहाँ पर जमा करवा रहा है। $1 की आज तो रेट मान लो 90 रुपया है। अब डॉलर मान लो इसकी रेट और बढ़ जाए, 100 रुपये चली जाए, 110 चली जाए, तो अब 20 का डिफरेंस आ गया। मान लो $1 बराबर 20 रुपये हो गए। अब रामू ने $10,000 यहाँ पर जमा कराए तो रामू को पूरे का पूरे $10,000 मुझे देना ही है। लेकिन मेरी कॉस्ट बढ़ गई ना, 20 रुपये $1 पे बढ़ गया, तो 20 इंटू 10,000 कितना सारा लॉस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं करेंसी रिस्क। इसको क्या बोलते हैं, करेंसी रिस्क, या फिर बोल सकते हैं हेजिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हेजिंग कॉस्ट। तो अब ये हेजिंग कॉस्ट लग रही है, कभी डॉलर महंगी भी हो सकती है, तो इसमें तो बैंकों का घाटा होता है। इसलिए पहले से ही ब्याज दर क्या करते हैं, कम देते हैं, ताकि हमारा इसमें अच्छा फायदा हो जाए। लेकिन अगर ब्याज दर कम देंगे तो क्या पागल है रामू जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। तभी इसी चीज़ के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरफेयर किया कि रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा कि घबराओ मत। बैंक क्या करते थे, जो 20 रुपये का डिफरेंस आता था उस डिफरेंस को कवर करने के लिए क्या करते थे, हेजिंग इंश्योरेंस ले लेते थे। हेजिंग कॉस्ट होती थी, मतलब एक इंश्योरेंस ले लेते, इसको हम बोलते दैट इज़ द हेजिंग। तो वो क्या करते, 3 से 4% इंश्योरेंस कॉस्ट भी लगती थी। समझ रहे हो, 3 से 4%। $10,000 में $300 तो बेचारों का क्या हो रहा है, इंश्योरेंस ही करवाना पड़ रहा है। 1,000 पर 4% कितना हो रहा है, 40, तो 10,000 पे $400 का इंश्योरेंस लेना पड़ रहा। ये एक्स्ट्रा बर्डन बैंकों के ऊपर आ रहा। तो आरबीआई ने कहा कि घबराओ मत, ये जो आपका हेजिंग कॉस्ट है ये मैं वहन करूंगा, ये टेंशन तुम मत लो, तुम तो अच्छा खासा ब्याज दो। अब जब हेजिंग कॉस्ट का 3-4% यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा था बैंकों को, वो अब आरबीआई कह रहा कि मैं खुद दूंगा, तुम तो उन पर पैसा लुटाओ, तुम तो लोगों को लो पैसा फॉरेनर का। तो अब डेफिनेटली 4% वहाँ जा रहा है, तो 4% ये इधर ऐड कर देगा। तो अब रामू को 5 की जगह 9% एफडी का ब्याज मिल रहा है। तो डेफिनेटली कई सारे रामू यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा यहाँ पर रखेंगे। समझ रहे हो। तो अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जनता सेवा की। आरबीआई ने कोई अपना प्रॉफिट नहीं कमाया, इसने जनता सेवा की, बैंकों का लॉस कम किया, यही काम किया। लेकिन आरबीआई की ये नीति कहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी, जब कई सारे लोग यहाँ पर डॉलर दे रहे हैं तो अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। अपने पास मान लो 30-40-50 बिलियन डॉलर आ गया, तो अपन तो बिल्कुल सेफ निकल गए ना, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मान लो $1 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया। $1 बिलियन का अगर 3% भी मैं लेकर चलता हूँ तो $30 मिलियन यहाँ पर आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, दैट इज हेजिंग इंश्योरेंस की कॉस्ट। और वो आरबीआई ले रहा है, तो बैंकों को क्या टेंशन, ले जाओ भैया पैसा ले जाओ। और कई सारे लोग जो फॉरेन में रहते हैं, इंडियन रेजिडेंट और फॉरेन रेजिडेंट भी यहाँ पर इंडिया में पैसा देंगे, भैया ब्याज अच्छा मिल रहा है, चलो इन्वेस्ट करते हैं, और अपन उस डॉलर का भी यूज़ कर लेंगे। तो बैंक कैसे कमाता है भैया, बैंक ने दे दिया
एफडी वाला सिस्टम है, हमें दिया फिर मांगने वाले जो आते हैं उनको दे देते हैं, समझ लो, लोन वाले को। सेम कंडीशन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लेते हैं उनको भी डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक उनको 2-4% एक्स्ट्रा मार्जिन रख के दे देता है और 2-4% की वही कमाई बैंकिंग का प्रॉफिटेबल होती है। हर चीज़ यहाँ पर प्रॉफिट के लिए ही है। मतलब ये फंडा आपको समझना है, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। चैनल बनाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।